पूरी लाइफ में किसी से आपका झगड़ा तो हुआ ही होगा। कुछ लोग कहते नहीं है गरम खून का है, अरे खून उबल रहा है इसका। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन द डेंटल ट्रैवलर व्लॉग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर राहुल त्रिपाठी, BDS MDS इन प्रोस्थोडोंटिक्स एंड इम्प्लांटोलॉजी, और मैं लखनऊ शहर में कई सालों से प्रैक्टिस करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड के बारे में, मतलब कि खून, जो रक्त हमारे शरीर में बहता है उसी के बारे में बात करूंगा। क्या उसका कंपोजिशन होता है, क्या उसका फंक्शन होता है। तो इंतजार किस बात का है, शुरू करते हैं इस वीडियो को। ब्लड एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये टॉपिक एक ऐसा है जिसको मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता हूं। तो ब्लड के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस आएंगे, बहुत सारे पार्ट्स आएंगे। तो धीरे धीरे करके बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि ब्लड के क्या कंपोजिशन होता है, क्या फंक्शन होता है, WBC क्या होता है, RBC क्या होता है, प्लेटलेट काउंट क्या होता है, नाम तो आपने सुना होगा। तो ये सब इनके बढ़ने से, इनके घटने से क्या बीमारी हो जाती है, ब्लड से रिलेटेड कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं, ये सब जो बातें हैं ना, एक वीडियो में कवर नहीं हो सकती हैं। अगर मैं एक वीडियो में ये सब बनाने लगा ना, तो एक तो आप बोर हो जाओगे, एक तो खिचड़ी बन जाएगी, ना आपको समझ में आएगा ना मैं आपको समझा पाऊंगा। तो थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं। ब्लड क्या होता है? ये हमारे शरीर में और जानवरों के शरीर में दोनों में ही पाया जाता है, पता ही होगा। ब्लड जो है एक बॉडी फ्लूइड है, और ये काम क्या करता है? आपने पोस्टमैन तो देखा होगा, जो एक जगह से आपकी चिट्ठी उठाता है और आपके घरों में डिलीवर कर देता है। तो सेम यही काम इसका भी यही होता है। ये एक जगह से न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन उठाएगा, और जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिससे कि ऑर्गन बना होता है, जैसे हार्ट हो गया, आपकी किडनी हो गए, लिवर हो गए, ये छोटे छोटे सेल से बने होते हैं। तो ब्लड जो है ना, इन सेल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपका ऑर्गन जो है ना हेल्दी रहे, और वहां से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसको ले जाता है साथ में। एक छोटी सी बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए, तुरंत अभी अभी इसी वक्त। और सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक बेल आइकन आपको छोटी सी घंटी जैसा दिखाई दे रहा होगा, उसको दबाना मत भूलिएगा। उससे क्या होता है, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा मेरा नोटिफिकेशन जो है ना वीडियो का आप तक पहुंच जाएगा। ब्लड जो है हमारे शरीर में जो ट्रेवल करता है, सर्कुलेट करता है, वो कहाँ करता है? हवा में तो करता नहीं है कि बस बहता जा रहा है। ये एक नली में बहता है जिसे कहते हैं ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में ब्लड जो है सर्कुलेट करता है। कैसे? वो बहता कैसे है? विद द हेल्प ऑफ पंपिंग एक्शन। किसके? हार्ट के। जब हार्ट पंप करता है तो ब्लड जो है सर्कुलेट करता है। दिल का धड़कना कहते हैं इसे। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर डेंटल के स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं तो कॉपी किताब लेके बैठ जाएं। टोटल ब्लड वॉल्यूम 5 से 6 लीटर होता है, मतलब कि 8% ऑफ बॉडी वेट। विस्कोसिटी 4 to 5 टाइम्स दैट ऑफ वाटर। पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4 प्लस माइनस 0.05 एल्कलाइन मीडियम। टोटल ब्लड में 55% रहता है प्लाज्मा और 45% रहता है WBC, RBC, प्लेटलेट। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो है कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो हम लोग का जो ब्लड है उसमें दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। मान के चलिए ये एक मैंने कंटेनर जैसा बना रहा हूँ, इसमें ये दो भाग में मैंने डिवाइड कर लिया। ये जो टोटल है ये हमारा है टोटल ब्लड वॉल्यूम, ठीक।
इसमें इतना पार्ट जो है, सिर्फ इतना पार्ट, इसे हम कहते हैं प्लाज्मा, जो कि 55% है ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। जो बचा हुआ पार्ट है इसे कहते हैं सेल्स, जिसमें 45% जो है टोटल ब्लड वॉल्यूम। चलिए अब बात करते हैं सेल्स की, जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। सेल्स होते हैं ब्लड में, वो 45% होती हैं ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम, जिसे कहते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम, मतलब कि पीसीवी, जिसे हम हिमेटोक्रिट भी कहते हैं। जो सेल्स होती हैं वो सबसे पहला सेल होता है आरबीसी, मतलब कि रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, जिसे हम एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। नॉर्मल काउंट आरबीसी का 5 मिलियन होता है पर क्यूबिक मिलीमीटर। दूसरा सेल होता है ल्यूकोसाइट्स, जिसे कहते हैं डब्ल्यूबीसी, मतलब कि व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। नॉर्मल काउंट जो होता है वो 4000 से 11000 पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। और तीसरा होता है प्लेटलेट्स, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, और इसका नॉर्मल काउंट 1.5 to 4 lakhs पर क्यूबिक मिलीमीटर। ये तो बात हम लोगों ने कर ली सेल्स की, कि ब्लड में कितने सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब बात कर लेते हैं सेकेंड पार्ट की, मतलब कि लिक्विड, जिसमें प्लाज्मा रहता है। प्लाज्मा क्या चीज है? प्लाज्मा इज अ क्लियर स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड होता है ऑफ अ ब्लड, जो कि 55% होता है ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। प्लाज्मा में दो चीजें रहती हैं, 91% वाटर, पानी रहता है, और 9% सॉलिड रहता है। अब सॉलिड में दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, 1% इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और 8% ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रहते हैं। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम, आयरन, ये सब जो है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होता है। अब जो हमारा 8% ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, इसमें दो चीजें प्रेजेंट होती हैं। पहला प्रेजेंट होता है 7% प्लाज्मा प्रोटीन, और 1% प्रेजेंट होता है अदर सब्सटेंस। अदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि नॉन प्रोटीन, नाइट्रोजिनस, शुगर, फैट, एंजाइम और कुछ हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन की। जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है उसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो 6.4 से लेके 8.3 ग्राम परसेंटेज होता है। प्लाज्मा प्रोटीन में 4 तरीके के कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, तीसरा होता है फाइब्रोनोजेन और चौथा होता है प्रोथ्रोम्बिन। एल्ब्यूमिन जो होता है 55% होता है और इसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो 3 से 5 ग्राम परसेंट होता है। जहां तक कि अब हम ग्लोब्यूलिन की बात करें, ग्लोब्यूलिन जो होता है वो 38% होता है और इसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो 2 to 3 ग्राम परसेंटेज होता है। अब हम बात करते हैं फाइब्रोनोजिन की। फाइब्रोनोजिन जो होता है वो 7% होता है और इसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो 0.3 ग्राम परसेंटेज होता है। और अब हम प्रोथ्रोम्बिन की बात करते हैं। प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ये 40 मिलीग्राम परसेंट होता है। ये तो बात हो गई प्लाज्मा प्रोटीन की। अब हम बात करते हैं जो अदर सब्सटेंस, मतलब कि जो 1% अदर सब्सटेंस है। अदर सब्सटेंस में सबसे पहले आता है एनपीएन। एनपीएन क्या होता है ऑलरेडी मैंने पहले बताया है, चलिए फिर से बताता हूँ। अब हम बात करते हैं नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस की, जिसे हम कहते हैं एनपीएन। इसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो 28 to 40 मिलीग्राम परसेंट होता है। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ऑफ टिश्यू मेटाबॉलिज्म के, वो कौन कौन से होते हैं? जिसमें यूरिया रहता है, यूरिक एसिड होता है, क्रिएटिन होता है और क्रिएटिनिन होता है। जो यूरिया होता है वो कम से कम 20 to 40 मिलीग्राम परसेंट होता है। जहां यूरिक एसिड की बात करते हैं, यूरिक एसिड जो होता है 2 to 4 मिलीग्राम परसेंट होता है।
और क्रिएटिन की बात करते हैं, ये 1 to 2 मिलीग्राम परसेंट होता है। क्रिएटिनिन की बात करते हैं तो 0.6 से लेकर के 1.2 मिलीग्राम परसेंट होता है। होप सो आपको ये मेरा फ्लो चार्ट थोड़ा सा समझ में आया होगा। ये मैं BDS स्टूडेंट और MBBS स्टूडेंट दोनों के लिए ही बोल रहा हूँ। अगर आपको ये वैल्यूज नोट डाउन करनी है या लिखनी है कहीं पर, तो इस वीडियो को जो है थोड़ा सा पॉज करके आराम से आप इसको देख के लिख सकते हैं। होप सो आपको इस फ्लो चार्ट से कुछ फायदा हो रहा होगा। देख रहे हैं हमारे ब्लड में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। चलिए अब बात करते हैं फंक्शन की। जो हमारा रक्त है, मतलब कि जो खून है हमारे शरीर का, उसका काम क्या होता है। सबसे पहला काम होता है रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी में क्या चीज होती है, आपको मैंने पोस्टमैन वाली कहानी बताई होगी, बस वो चीज ध्यान में रखनी है। ब्लड जो है ऑक्सीजन लेता है कहां से, ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में रहता है, मतलब कि लंग्स में। तो ब्लड जो है ऑक्सीजन लेता है हमारे लंग्स से, फिर सर्कुलेट हो करके टिश्यूज जो सेल्स होती हैं उनको ऑक्सीजन दे देता है, और वहां से जो CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो वापस ले करके लंग्स में दे देता है। जो हम सांस छोड़ते हैं वो CO2 ही तो होता है, और जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन होता है। सेकंड फंक्शन होता है न्यूट्रिटिव। न्यूट्रिटिव मतलब कि जो आप खाना खाते हैं उसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, इलेक्ट्रोलाइट ये सब प्रेजेंट होता है। तो जब आप खाना खाते हैं तो ब्लड जो है ये सब चीजें जो है ना खाने से निकाल लेती हैं, और यही ट्रेवल करते हुए टिश्यू और सेल्स को दे देती हैं, जिससे कि आपके जो टिश्यूज होते हैं ना वो ताकतवर हो जाते हैं। तीसरा फंक्शन होता है एक्सक्रीटरी। ये क्या चीज होती है, जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट करता है मेटाबॉलिक वेस्ट को। मेटाबॉलिक वेस्ट जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, जो ये सब चीजें होती हैं, ब्लड क्या करता है इन सबको किडनी, स्किन या इंटेस्टाइन में जाके फेंक देता है, जिससे कि वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। चौथा फंक्शन होता है होम्योस्टैटिक फंक्शन। पांचवा फंक्शन होता है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। अब इसमें क्या होता है, जो ब्लड हमारा है ना बॉडी के टेम्परेचर को भी काफी हद तक संभालता है। क्या क्या करेगा हमारा खून, कैसे संभालता है, ब्लड में हमारे ज्यादातर पानी प्रेजेंट होता है। कैसे भाई, प्लाज्मा भी नहीं पढ़ाया था, प्लाज्मा में 91% वाटर होता है, तो ज्यादातर पानी ही तो होता है ना खून में। तो क्या होता है, हाई स्पेसिफिक हीट, मतलब कि हमारी जो बॉडी जो घटती और बढ़ती रहती है ना बॉडी टेम्परेचर, उसको संभालता है। हाई कंडक्टिविटी, मतलब कि अब आप दिन भर काम करेंगे तो खोपड़ी तो गर्म होगी ना होगी, तो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी तो काम करते हैं, तो उससे हीट निकालता है ब्लड, और क्या करता है डिस्ट्रीब्यूट कर देता है पूरी बॉडी में, जिससे कि बॉडी टेम्परेचर सामान्य रहता है। पूरी लाइफ में किसी से आपका झगड़ा तो हुआ ही होगा। कुछ लोग कहते नहीं है गर्म खून का है, अरे खून उबल रहा है इसका। क्या होता है, हमारे ब्लड में बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं। जो भी इन्फेक्शन हो जाता है, मान लीजिए हमारे मसूड़ों में इन्फेक्शन हो गया या कहीं भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमारे ब्लड में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, डिफेंस सेल्स होते हैं। वो क्या करते हैं, जाके जहाँ पर घाव होता है ना वहां पर जाके उसको हील कर देता है। होप सो आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बिना किए मत जाइएगा, बता रहा हूं, पहले भी बताया था। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए प्लीज, फ्री का है ना, नीचे लाल बटन है उसको जाके दबा दीजिए, और उसके बाद एक घंटी जैसा आपको दिखाई देगा उसको दबाना मत भूलिएगा। क्या होता है, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा ना आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पता कैसे लगेगा कि मेरा वीडियो आ गया है, तो उसको दबाएंगे तो पता लग जाएगा। ये वीडियो में मैंने थोड़ा सा परसेंटेज, वैल्यूज ये सब मैंने बताई हैं, तो ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा जो स्टूडेंट्स हैं, MBBS कर रहे हैं, BDS कर रहे हैं। इसी तरह प्यार और सपोर्ट बना के रखिए, और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूँगा। फिर मिलूंगा एक अनदर वीडियो में, तब तक की बाय बाय, जय हिंद।